जब से इंडी गठबंधन बना है, इंडी अलायंस बना है, सोची समझी रणनीति के तहत सबने तय कर रखा है, अलग अलग जितने पार्टनर हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं, वो अपने अपने मौकों पे बयान दे रहे हैं। सबसे पहले यही चंद्रशेखर ने बयान दिया था रामचरितमानस पे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य इस पे बोलने लगे। उसके बाद जो दूसरी मीटिंग हुई उसमें उदयनिधि ने इसको कोरोना बोला, मलेरिया कहा, ए राजा ने इसे HIV एड्स कहा, उनके मंत्री पोनमुडी ने कहा ये हमारे अलायंस का ही वक्तव्य है, सबकी सहमति है। प्रियांक खड़गे बोल गए, प्रियांक खड़गे के बाद कार्ति चिदम्बरम ने बोला, और विदेश में भी राहुल गांधी हिंदू पे ही, हिंदू वाले विषय पे बोल रहे हैं कि जो बीजेपी करती है वो हिंदू में नहीं दिखाई देता है। उद्धव ठाकरे कह रहे राम मंदिर बनेगा तो गोधरा जैसे दंगे होंगे। इसका अर्थ है पूरे अलायंस ने तय किया हुआ है कि केवल सनातन पे हमला करना है। जब से अलायंस बना है, पॉलिटिकल पार्टियों का अलायंस था, पॉलिटिकल बयान आने चाहिए थे। आप लगातार वॉच करते होंगे कि एक भी बयान इंडिया अलायंस ने इस देश की जनता को बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, और जेडी के लीडर जैसे जुटते हैं, मैं उनसे इसका जवाब लूंगी। चूंकि आपने उद्धव ठाकरे के भी बयान का जिक्र किया है, तो मेरे साथ शिवसेना से आनंद दुबे इस वक्त हैं। आनंद दुबे, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उनकी थाती संभालने वाले लोग भी इस तरीके से बयान देंगे कि अगर राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तभी भी अनर्गल बयानबाजी आई, और जब अभी उद्घाटन होना है तो ये कह देना, उसकी तुलना किस चीज से की गई, मैं दोहराना नहीं चाहती अपने दर्शकों के सामने, आप ही खुद बताइए। रीमा जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि पहले सनातन पे 1 मिनट बता देता हूँ कि सनातन धर्म के बयान पर जब उदयनिधि स्टालिन का बयान आया तो सबसे पहले हमारी पार्टी ने उनकी निंदा की, उनको अल्पज्ञानी, बुद्धिहीन बताया और कहा कि यदि आपको ज्ञान की कमी है तो महाराष्ट्र आइए, उत्तर प्रदेश की धरती पे आइए, तमिलनाडु तो स्वयं एक आध्यात्मिक धरती है, सांस्कृतिक धरती है, कोई भी साधु संत ऋषि मुनि आपको ज्ञान दे देगा। तो एक विषय वहां क्लियर होता है कि शिवसेना का स्टैंड क्या है। आप मेरे साथ डिबेट में ये कह रहे हैं कि आपने सिरे से खारिज किया, लेकिन किसको किसको खारिज करेंगे? मैं जरा अपने दर्शकों के सामने लिस्ट बता देती हूँ कि मैं आप ही के पास आऊंगी, किसने बोला। उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे, ए राजा, राहुल गांधी विदेश में जाकर, चंद्रशेखर यादव जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री है, और उद्धव ठाकरे। कितने लोगों को खारिज करेंगे? सनातन के बारे में विपक्षी गठबंधन का हर एक चेहरा, हर एक पार्टी का चेहरा बोल रहा है। रीमा जी ऐसा है कि अलग अलग विचारधारा की पार्टियां एक मंच पर पहली बार आई हैं। एक गठबंधन बना जिसका नाम इंडिया रखा गया, और महत्व का विषय था कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक साथ मिलकर बीजेपी को हराना है। तमिलनाडु की पार्टी अलग है, बिहार की पार्टी अलग है, महाराष्ट्र की पार्टी अलग है। अब हम एक आए हैं तो जरूर हमें जहां आपत्ति है हम अपने साथी को बता रहे हैं कि आपके बयानबाजी से हमारे गठबंधन को कोई नुकसान न पहुंचे, आप उसका ख्याल रखें। ये कोई गलत बात भी नहीं, अगर कोई अल्पज्ञानी है, कोई बुद्धिहीन है, कोई बात कह रहा है, भारतवर्ष का इतिहास जब से है, अस्तित्व जब से है, सनातन तब से है। वीएचपी से मेरे साथ विजय शंकर जी हैं। विजय शंकर जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ना कि किसी पार्टी की विचारधारा अलग होना और सनातन के खिलाफ में बोलना, ये दोनों दो बातें हैं। देखो, पहले इन लोगों को हिंदू शब्द से बहुत घृणा थी, नफरत थी, और आपको ध्यान में होगा कि 2014 के आसपास और उसके बाद हिंदू शब्द पर बड़ा विमर्श किया, और उन्होंने कहा कि हिंदू कहीं उल्लेख नहीं है, हिंदू कहाँ से आया हिंदू, और हिंदू पर बड़ा विमर्श किया। सनातन ही हमारा देश जी, बोलिए। ये लोग बोल किया था। अब जो लोग हिंदू से सनातन में शिफ्ट हुए थे, अब वो सनातन को निशाने पे ले रहे हैं। मुझे लगता है कि मुंबई में जो बैठक हुई थी इंडी ग्रुप की, और उन्होंने उनके मेन एजेंडे में है कि भारत में जो काम हम करते आए हैं, बोला नहीं अभी हमने, वो अब करना है, क्योंकि सनातन को खत्म करने का काम ऑलरेडी तमिलनाडु पहले से ही हो रहा है। चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे उनके वंशज हो, स्टालिन हो, वो कर रहे हैं। बिहार में आपको ध्यान में, लालू जी की सरकार थी, तो श्री राम जन्मभूमि के लिए निकलने वाली जो रथ यात्रा थी, सारे देश में घूम रही थी, लेकिन लालू जी ने रोका बिहार में। तो सनातन को रोकने का काम था, और उस सनातन की आगे परंपरा को बढ़ाने के लिए, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए जब कार सेवक जुटे थे अयोध्या में, तो वहां पर कार सेवकों को गोली किसने चलवाई थी, और ये किसने कहा था कि और मारने पड़ते तो और मारते हम।
यानी ये सनातन को खत्म करने मतलब का विश्व काम हिंदू पहले से ही परिषद को करते ये आ रहे ठीक से हैं। मतलब अब ये केवल घोषणा कर रहे जी, हैं। विश्व हिंदू परिषद को ये ठीक से मतलब अब इन सबके बयानबाजी के बाद पता चल गया है कि ये मकसद बिल्कुल साफ है, एजेंडे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। क्या ये आप कहना चाहते हैं सनातन को लेकर? काम उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम ये लोग पहले से करते आ रहे हैं। हाँ। जो इंडी ग्रुप में है, चाहे ममता बनर्जी है, चाहे लालू जी है, चाहे वो करुणानिधि है, ये सब पहले से करते आ रहे हैं। घोषणा आप कर रहे हैं और अच्छी बात ये हुई कि इनके घोषणा करने के बाद आम समाज जागृत हो गया कि ये मानसिकता है इनकी। यानी ये सनातन उनको समझ नहीं पा रहे थे, अब उनको देश को समझ में आ गया, सनातन पंथियों को समझ में आ गया, सनातन को मानने वालों को समझ में आ गया कि ये लोग कर तो पहले से ही रहे थे, अब घोषणा कर रहे हैं। आनंद दुबे, क्या यही सच्चाई है? बिल्कुल ये सच्चाई रीमा जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमें आप बोलने नहीं देंगी, हर एक सेकंड पे रोक देंगी, एक और गेस्ट तो हमारी है। बात नहीं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ है, उनके पास भी जाना है, आप अगर जल्दी कंप्लीट कर सके। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो बात कह रहे हैं इसमें सच्चाई नहीं है। इंडिया गठबंधन कोई सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है। इक्का दुक्का नेताओं ने बयानबाजी की है, हमने तुरंत अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और वो उस आपत्ति को गंभीरता से ले रहे हैं। वो अल्पज्ञानी है, बुद्धिहीन है, तो हो सकता है हमें उन्हें समझाना पड़े। लेकिन सनातन धर्म अजर अमर है, सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। बैठक का मकसद बिल्कुल साफ था कि सीट शेयरिंग पे बात करना है, सनातन पे भी बात कर लेते और कह देते कि लीडर्स ना बयानबाजी करें। लेकिन आपने उस बैठक के जरिए क्या किया उस पे मैं जाना चाहती नहीं हूं, पूरे देश को मालूम है। सनातन पे आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, ये क्लियर है। अजय अरोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ है। अजय जी, ये अभी डिबेट की जो तमाम बातें आप सुन रहे हैं, सबकी प्रतिक्रिया लगभग बीजेपी से लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, सबका स्टेटमेंट आपने सुन लिया। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई ये सोच समझ कर किया जा रहा है सनातन के तरफ? जो भी बयानबाजी और अनर्गल बयानबाजी, इस तरीके की शब्दावली जिसको हम इस्तेमाल करना अभी सही नहीं समझे। रीमा जी, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। और जहां तक जिन्होंने बयान दिए, हम उनका समर्थन नहीं करते। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। और जहां तक जिन ने बयान दिए सनातन के खिलाफ, सनातन अजर है, अमर है। सनातन, मैं भी सनातनी हूँ रीमा जी, और जहां तक सनातन का शब्द है ये समाप्त नहीं हो सकता। और ऐसे बयानों से पॉलिटिकल लोगों को, राजनीतिक प्रतिनिधियों को, नेताओं को बचना चाहिए। समाप्त नहीं होगा, ये तो सच्चाई है, ये तो शाश्वत सच है, इसे तो सब जानते हैं। लेकिन इसके बारे में इस तरीके से आके कहना कि ये खामी है, डेंगू से तुलना, मलेरिया से तुलना, एक भाई साहब जो बिहार वाले हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री, उनको तो लगता है कि ये जहर है। मतलब ये सारी शब्दावली किस तरीके की है? रीमा जी, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं किया। अभी आनंद दुबे जी बता रहे थे कि हमारा जो गठबंधन है इसमें अलग अलग राज्य से लोग आते हैं, अलग अलग प्रांतों से लोग आते हैं। तो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मैं तो केंद्र सरकार से भी अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं एक एक करके इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी।